हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थासुरं शिवविदन्ति नुतं स्वरेण्यं भृत्याभ्यं प्रल्पालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरि ओम नमो देवासुदेवाय। परमहंस चक्रचूड़ावली सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वही कथा हरिद्वार में मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर, ध्रुव के वंश में एक अंग नाम के राजा हुई। वह राजा शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, साधु स्वभाव वाले और भगवान के परम भक्त थे। राजा की कोई संतान नहीं हो रही थी। राजा ने ब्रह्मर्षियों को बुला करके यज्ञ कराया। अतिमराज थे, कपिल थे और हिमर्ष थे। संतान के लिए ऋषियों ने चर्व अर्पण किया। यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष सुवर्ण पात्र में खीर लेकर के निकला और उसने समर्पण किया। राजा ने रानी सुनीता को खिलाया। उस खीर के प्रभाव से एक संतान की उत्पत्ति हुई। वो जो संतान हुआ महादुष्ट हुआ, अधार्मिक हुआ। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, पिता राक्षस था। वह लड़का नाना पर चला गया। बाबा तुलसी ने लिखा है, जो गर्भर कुल होई अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। घर भर कुल खानदान देख करके सब कन्या की शादी करना चाहिए। उसी तरह से जब वर की शादी हो, लड़के की शादी हो, तो वहाँ भी कन्या के खानदान को, पिता को ये सब देख करके तब शादी करना चाहिए। नहीं तो दुष्परिणाम यही होगा। नाना पर चला गया, महाअपराधी हुआ। अपने को बड़ा अच्छा कहता था, लेकिन उसका सारा व्यवहार राक्षस का था। शिकार करने जाता था, निरपराध हिरणों को मार डालता था, बालकों को मारता था, बंद कर देता था, निर्दयता के साथ सब काम करता था। लेकिन याद रखिए, ऐसे व्यक्ति का समय बड़ा खराब होता है, बड़ी दुर्गति होती है। परमात्मा कठोर दंड देता है। वो माता पिता को सताता था। पिता को इतना प्रताड़ित किया कि पिता रात्रि में वन भाग गया, तपस्या करने चला गया। अब बेन और स्वतंत्र हो गया। इस पुत्र का नाम बेन था। उस समय के महर्षि, संत, विद्वान ब्राह्मण
ये लोग नहीं चाहते थे कि ये गद्दी पर बैठे। सुनीता ने जबरदस्ती उसको सिंहासन पर आसीन कर दिया। जब गद्दी पर बैठ गया तो प्रजा से कहा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं देगा और देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, वो मेरी पूजा करेगा। राजा सर्वदेवमय होता है। ये कठोर आदेश दिया। संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण ये सब आए, शिक्षा दिए कि राजन ऐसा न करो, देवी देवताओं की पूजा करने का आदेश दो, लोग दान करें, दक्षिणा करें, अच्छा काम करें, सब कर्म करें, सबका कल्याण होगा। तो कहा तुम लोग मूर्ख हो और जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। राजा में ब्रह्मा विष्णु महेश सब विराजमान रहते हैं, राजा सर्वदेवमय है। इस तरह से जब कहा तो उन लोगों को क्रोध आ गया। संत महात्मा और ब्राह्मण जो थे हुंकार से उसको मार डाले। जब मर गया, अराजकता फैल गई, तो उन लोगों ने इसके जंघे का मथन किया। एक बौना काला पुरुष निकल पड़ा, पूछा क्या करूं? उसमें कपिल, सनकाद, अत्रि इत्यादि थे। उन लोगों ने कहा निषेध है, नहीं बैठ जाओ। उसी से नैषद नाम की जात पैदा हो गई। वो लूटमार करने वाली और हिंसा करने वाली, चोरी करने वाली, इस तरह से वो जात हो गई। पहाड़ियों में, जंगलों में जगह जगह रह करके ऐसा कार्य करने लगी। संत और विद्वान ब्राह्मणों ने सबने मिलकर के उसके भुजाओं का मंथन किया। जो भुजाओं का मंथन किया तो एक जोड़ा निकला। भगवान विष्णु की अनपायनी शक्ति, कला का अवतार वह पुरुष था और भगवान की अनपायनी शक्ति लक्ष्मी का अवतार वह स्त्री थी। वही राजा पृथु हुए और वह अर्ची हुई। अर्ची से पृथु का विवाह कर दिया गया। संत साध और विद्वान ब्राह्मण सबने कहा ये तो नारायण ही है। इस तरह से सबने स्तुति किया, राज्याभिषेक किया और कहा राजन प्रजा का पालन करना आपका कर्तव्य है, प्रजा सुखी रहे ऐसा उपाय कीजिए। प्रजा भी आकर के दुहाई देने लगी कि राजन हम लोग भूख से तड़प रहे हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, हम लोगों की जीविका का उपाय कीजिए। आप जीविका के स्वामी हैं, ये आपका कर्तव्य है। तो राजा ने विचार किया कि अब क्या किया जाए कि औषधियाँ, धन धान्य, इससे यह धरणी संपन्न हो जाए। धरणी ने धन धान्य और औषधियों को अपने में छिपा रखा था। ध्वंस चाह करके राजा ने धरणी का वध करना चाहा। पृथ्वी का वध कर देंगे। वो गाय होकर के भागी, ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ गई वहाँ ध्वंस धारण करके राजा दिखाई पड़ा। समझ गई यह नारायण ही है, समर्पित कर दिया अपने को।
विचार किया कि मेरी पूजा तो होती है, मैं कुछ दे नहीं रही हूँ। कहा राजन मेरा दोहन कीजिए, बछड़ा बनाइए किसी को और पात्र लेकर के दो, दूध के रूप में मैं धन धान्य औषधियाँ सब दे दूंगी। राजा ने मन को बछड़ा बनाया, स्वयं पात्र लेकर के बैठे और धन धान्य औषधियों का दोहन किया। ब्राह्मणों ने, ऋषि महात्माओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और अमृत इत्यादि का दोहन किया। देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेद का दोहन किया। इसी तरह से अपने अनुरूप दोहन किया गया। और पृथ्वी ने कहा कि राजन समतल करिए हमें, जिससे जल रुक सके, तो धन धान्य औषधियों की उत्पत्ति होगी। राजा ने बाण की नोक से पृथ्वी को समतल किया, तब जल रुकने लगा। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी के राज महाराजा पृथ्वी के नाम से पृथ्वी का नाम पड़ा, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। तो धन धान्य औषधियों से वह प्रजा संपन्न हो गई, सुखी हो गई। राजा के 5 पुत्र हुए। इसके बाद राजा ने 100 अश्वमेध करने का संकल्प लिया। सारे यज्ञ पूर्ण हुए। जब अंतिम अश्वमेध यज्ञ राजा करने लगा, आराधनीय यज्ञ पुरुष की आराधना करने लगा, इंद्र ने विघ्न डाला। पाखंडी वेश बना करके, जटाजू धारण करके यज्ञ की अश्व का हरण कर लिया, लेकर भागा। राजा के बेटे ने धनुष के टंकार से उसको संधान करना चाहा और इंद्र ने डर करके छोड़ करके भाग गया। जब भाग गया तो घोड़ा लेकर के राजा का बेटा लौट आया। जब यूप में घोड़ा बंधा था, फिर इंद्र आया। इस बार कपाल धारण करके आया, खट्वांग बेचने आया और अंधकार पैदा कर दिया, घोड़ा लेकर के भागा। इस बार धनुष से संधान करके राजा के बेटे ने इंद्र को मारना चाहा। इंद्र गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया और घोड़ा लेकर के आया। अत्रि ने राजकुमार का नाम विजिताश्व रखा और इसके बाद ऋषियों ने, अत्रि इत्यादि ने इंद्र का भी आवाहन किया, उसका भी पूजन किया। ब्रह्मा आकर खड़े हुए। ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र को क्षमा कर दिया जाए। क्षमा कर दिया गया। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, यज्ञ पूर्ण हो। नारायण प्रकट हो गए, यज्ञ पुरुष प्रकट हो गया। नारायण ने कहा कि ठीक है, मैं प्रसन्न हूं, बदला मांगो। राजा पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके स्तुति किया और कहा, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् नयतयुस्त्वच्चरणाम्बुजासवः
महत्मांतर मुखच्युतो विधत्स करुणायुत में बरह। हे नारायण, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ। संत महात्मा महापुरुषों के हृदय से निकला हुआ, मुख से निश्चित मुखरित जो आपका यश गान हो, जिसमें आपकी यश का मकरंद न हो, वो मुझे नहीं चाहिए। महापुरुषों के हृदय से जो मुख द्वारा निकली हुई वाणी है, आपका यश है, आपके कीर्ति है, आपका भजन गान है। जहाँ भी आपका यश वर्णन हो, जहाँ भी आपकी कथा हो, उसको सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे कहीं भी हो आपका यश कीर्तन, आपका यशोगान मैं सुनता रहूं। इस तरह से निवेदन किया कि मुझे 10,000 कान दीजिए। भगवान ने ये वरदान दे दिया, स्वीकार कर लिया, तो इतनी शक्ति दे दिया कि वह चाहे जहाँ भगवान का गुणगान हो वह सुने। तो राजा पृथु ने 10,000 कान मांगा। भगवान ने कहा कि तुम मंगलमय हो, सौभाग्यशाली हो, तो चित्त मुझ में रमा हुआ है। राजन, तुम्हारा परम कल्याण हो। आशीर्वाद दिया। अत्रि और ब्रह्मर्षि सनक सनंदन आदि कपिल सबने राजा को आशीर्वाद दिया। महाराजा पृथु को राजा बनाया। राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। राजा और रानी अर्थ सिंहासन पर आसीन हुई और राजा पृथु सुशील, धर्मप्राण और सदाचार निष्ठ थे। महाराजा पृथु ने प्रजा को उपदेश दिया, गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम, गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम, वृद्धाश्रयम संवृतेनु संपदः। गुणायनम, जो गुणी हो, शीलधनम, सदाचार परायण हो, सार स्वभाव का हो, धर्मव्रती हो, कृतज्ञम, किए हुए का उपकार मानने वाला हो और अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला हो, वृद्धों की पूजा करने वाला हो। उसके पास संपत्तियां अपने आप आती हैं। यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति नहीं बोलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। कहा जैसे सारी नदियाँ अपार जल लेकर के समुद्र में गिराती हैं, समुद्र में डालती हैं, यदि समुद्र को कामना नहीं है, उसी तरह से जो धर्मशील होता है सारी संपत्तियां अपने आप आती हैं। यह महाराजा दशरथ के लिए कहा गया है। धर्मशील कौन है, उसी को मैत्रेय ने बताया है, गुणायनम, गुणी, शीलधनम, स्वधर्म निष्ठा हो, सार स्वभाव का हो, सदाचारी हो, सुशील हो, सारे गुण उसमें हो,
कृतज्ञम, किए हुए का उपकार मानने वाला हो। सज्जन जो होता है ना, किया हुआ उपकार है उसको पहाड़ के बराबर मानता है। बहुत बड़ा, ये बड़ा भारी अच्छा स्वभाव है संतों का। और वृद्धाश्रयम, वृद्धों की सेवा करने वाला हो, तो यह जो गुण होगा धर्मशील होगा और संपत्तियां उसके बाद अपने आप जाएंगी। प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम च जनार्दन सानुचरस्य मह्यम। ब्राह्मण का कुल, गाय और भगवान जनार्दन, ये सब मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे ऊपर कृपा करें। इस तरह से महाराजा पृथु ने कहा। और प्रजा सुखी थी, प्रजा को प्राण की तरह राजा मानता था और संपन्न थी। इस तरह से राजा का सुशासन था। सनक सनंदन सनातन संत कुमार आए थे, उनसे पूछा कि भगवान ये बताइए कि मंगलमय रास्ता कौन सा है कि आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, आसानी से मुक्ति हो जाए। उन लोगों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि भगवान के चरण कमल को नौका बना करके और उसके सहारे से संसार को आसानी से पार किया जाता है और मुक्ति मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, मंगल होगा। इस तरह से कह करके वह ब्रह्मर्षि चले गए और राजा ने अपना सिंहासन विजिताश्व को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।